पहली चीज़, रिलेशनशिप कोचिंग कोई बोलता नहीं है, मैरिज काउंसलिंग बोलता है। मैरिज काउंसलर के पास लोग तब जाते हैं जब उनकी बस लुटिया डूबने वाली होती है, ठीक है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्री मैरिटल काउंसलिंग का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और अगर है तो उसको शायद अवेल नहीं करते या लोगों को अंदाज़ा नहीं कि किसके पास जाएं, ठीक है। मैं प्राइमरीली, मेरा जो फोर्टे है वो इमोशनल रेगुलेशन है, माइंडसेट एंड इमोशनल वेलबींग, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव कोचिंग कर रही हूँ और इस साल से मैं वुमेन फोकस ज़्यादा हूँ। नॉट दैट कि मैं मैन को केटर नहीं करती, कोई बायस नहीं हूँ मैं, लेकिन जब कपल कोचिंग की बात आती है और कोई मुझे इसलिए अप्रोच करता है कि उसको अपनी शादी ख़राब होती नज़र आ रही है, या मेरे पास ऐसे अल्फाज आते हैं कि जी मैं तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी हूँ, या मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहबा कि मैं, हाँ ठीक है, कि मैं अब मज़ीद क्या करूँ। उसमें ख़ानदान वालों से मुशावरत हो चुकी होती है, उनके जो मशवरे होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर नॉट ट्रेंड प्रोफेशनल्स, तो जो आपके हु इज़ नॉट इन योर शूज़, हाउ कैन दे एक्चुअली गो थ्रू समथिंग एंड देन गिव यू एडवाइस। ऑब्वियसली वो खैर ख्वाह ज़रूर हैं, लेकिन उनके मशवरे पे अमल करने के बाद क्या बेहतर हुए हालात। असल में बात है रूट कॉज की। मेरा जो सवाल होता है वो ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। मज़ेदार बात देखें, मैं जब कपल कोचिंग करती हूँ तो मैं पहले इंडिविजुअल सेशंस करती हूँ, फिर कंबाइंड सेशन करती हूँ। दोनों को, अगर दोनों बिफरे हुए हैं, उन दोनों को मैं आमने सामने ला के एक जंग का मैदान तो नहीं बनाऊंगी। सो द बेस्ट थिंग इज़, क्या आप दोनों मेंटली एक ऐसे हेड स्पेस में हैं जहाँ पे एक दूसरे से सिविलाइज तरीके से बात कर सके। मनाना मुझे समझ नहीं आता, ये रूठा हुआ क्यों है कोई। एफर्ट दोनों एंड से लगता है, बट सबसे पहले आप अपने आप को डिटॉक्स करते हैं, क्लेंस करते हैं, आप अपने माइंडसेट पे काम करते हैं। आप सबसे पहले बात शुरू होती है, हाँ जी, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपको पता है फ़हद, लव मैरिजेस की डिवोर्स रेट्स बढ़ गए। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसमें भी जाता है कि लड़कियों को कहा जा रहा है कि जी ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं तो ज़्यादा मगरूर हो गई हैं, तो ज़्यादा वोक हो गई हैं, ठीक है। जेन जी को मसले हो रहे हैं कि जी 25 से 30 साल उम्र हो गई, अभी तक रिश्ते नहीं आए, या शादी के लिए उन्होंने जो एक और कंसिडर नहीं करना शुरू किया कि ऐसा कुछ होता भी है। या ऐसे भी लोगों ने, हमें बच्चियों ने अप्रोच किया कि जी मैं तो रिश्ते आ रहे हैं लेकिन मुझे तो मेरा टिक मार्क्स ही नहीं लग रहे, मेरे चेक बॉक्सेस ही चेक नहीं हो रहे। ऐसा क्या वहाँ लिखा है? क्या किसी ने आपको काउंसिल किया है? व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू आस्क? आपने पहली मुलाकात माँ बाप के अगर सामने भी हो रही है या बगैर माँ बाप के भी हो रही है, आपने पूछना क्या है? क्या आप सिर्फ अपने बेस्ट बिहेवियर पे हैं? मेहमान आता है, हम क्या करते हैं फ़हद? अंदर गालियाँ भी निकल रही हैं तो चुप बैठते हैं और ठीक है ना। अभी हमारी बच्चियों को यही नहीं मालूम, या इवन लड़कों को ये नहीं मालूम कि एक बंदे को जानने के लिए आप क्या पूछते हैं।